ओम नमः शिवाय। कर्म को मानने का तरीका, ये आपकी ओर से बहुत ही अच्छी तरह से दायक रहा और आप लोगों ने बहुत अच्छी कमेंट भी की, सवाल भी बहुत सारे आए। कुल मिला के कर्म को समझना है तो मन को समझना पड़ेगा, जो कि एक असंभव सी बात है, पर चलो हम उसमें प्रयत्न करते हैं जिसके माध्यम से कर्म बनते हैं। क्योंकि कर्म को चलाने वाला एक मन मात्र है। जो मन अगर मन को हमने पहचान लिया तो वो अपने आप ही कर्म उसके हिसाब से डल जाएंगे, या तो उसमें से हम छूट जाएंगे, क्योंकि उसको छोड़ने वाला या बांधने वाला जो कर्म करता है वो कर्म वो मन के अधीन है। ठीक है, तो फिर बात वहीं पे आके अटक गई कि मन को समझे कैसे। काबू करने का तो भूल ही जाओ। देखिए होता क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, अगर एक बार हमने उसको समझ लिया तो उसको काबू करना वो एकदम इजी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी हमने बताया कि कर्म को तोड़ने का या मारने का सबसे सटीक तरीका क्या है, उसमें जो भी बताया वो आपने स्वीकार भी कर लिया। उसके अंदर आपके पास इंटेलेक्चुअल सवाल भी आए, पर क्यों आए? अगर आपको ये समझ में आ गया होता, या उसमें से थोड़ा बहुत, मतलब जितना भी आपको समझ में आ गया होता उतना अपने आप ही रूपांतरण हो जाता, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि रूपांतरण जो होता है वो मानसिक शारीरिक दोनों जगह से होता है। तो वो आया, अपने आप को पूछिए, तो आपको सवाल लगेगा कि नहीं आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग जो समझते हैं, जिसको हम समझ बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ हमको ये समझ पड़ गई या हमें ये पता चल गया। तो पता चलना, उसके अंदर 3 कैटेगरी आ जाते हैं। एक होता है तार्किक, वो डिपेंड करता है शाब्दिक और बौद्धिक के ऊपर। कोई भी बात हो, वो 3 कैटेगरी में अपने आप बढ़ जाती है। एक हो जाता है तार्किक, दूसरा हो जाता है शाब्दिक और तीसरा हो जाता है बौद्धिक। और ये 3 कैटेगरी में ही पूरा मानव समुदाय है। हम आगे पीछे और ऊपर नीचे की बात नहीं करते हैं। जो मन है, मन जो एक व्यक्ति के अंदर होता है, वो ये 3 तरह से जस्टिफाई होता है, सेटिस्फाई होता है। तार्किक बातों से, शाब्दिक बातों को समझने से, या बौद्धिक बात करने से। इन 3 कैटेगरी में लोग आते हैं। पर मन ये बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। पर आपको तभी यस मानना है कि मन जो है वो समझ आने के बाद उसका आपको परिणाम देगा। परिणाम कैसा होता है, मैं एक दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई एक बोरिंग सा विषय है, सब्जेक्ट है, वो आप पढ़ने बैठे हो, तो आप वहाँ पे 2 चीज़ आप नोटिस करोगे। एक होगा कि उसमें से एक भी शब्द आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, यानी कि उसमें क्या लिखा है वो आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। दूसरा होगा कि उसमें आप देखोगे कि आपका जो समय है वो स्लो हो जाएगा, यानी कि बोरिंग की ओर जाना चालू हो जाएगा और आप ऊब जाओगे, कंटाल जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये 2 इम्पैक्ट अपने आप आपको दिखी, यानी ये परिवर्तन दिखा। कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में अगर उसको आपने सही जगह पे लिया तो वो परिवर्तन दिखाता है। द सेम वे, अगर आपने कोई गाना सुन लिया, अगर वो आपको अच्छा लगा, तो उसका धुन के साथ, उसके म्यूज़िक के साथ आपको सब कुछ एक ही टाइम में याद रह जाता है। आपका मन वही है, दिमाग वही है, आप भी वही हो, आपकी सोच भी वही है, शब्द भी वही है, फिर भी कितना चेंज। और उस टाइम पे आप देखोगे कि वही दोस्त बदलाव आएगा जो बोला है। दूसरा बदलाव क्या आएगा उसमें? समय फास्ट जाएगा। आपको समय कब निकल गया, कैसे निकल गया, इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप मूड नहीं आता है तो आप गाना सुनिए, अपने आप मूड आ जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस ये है, यानी कि बदलाव आता है। जो भी शब्द अगर मन को समझ में आ गया, जो भी तर्क अगर मन को समझ में आ गया, जो भी बौद्धिक बात है,
वो अगर मन को समझ में आ गया तो मन तुरंत ही उसका परिणाम रूपी आपको कुछ न कुछ देगा। तो ही आप समझिए कि आप जो कर रहे हैं या आपने जो किया वो मन को समझ आया और मन ने उसको प्रत्युत्तर दिया, यानी कि कर्म उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कर्म के जो परिणाम है वो मन के अधीन है, और कुल मिला के अगर आप देखो तो एक आटी गुटी सा बात है, पर आप एकदम से क्लियर से उसको समझने की कोशिश करोगे तो उससे आसान और उससे इजी जो तरीका है और कोई नहीं है। दो ही चीज़ याद रखिए कि कर्म जो है वो किसके अधीन है? मन के अधीन है। मन कुछ डिसाइड करता है तभी कर्म अपना काम करता है, यानी कि कोई एक्शन आप लेते हो। अगर आप कुछ काम भी नहीं करते यानी कुछ करते भी नहीं है तो वो भी कर्म है। तो वो मन तय करता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, तो उसने जो तय किया तो वो कर्म के अंदर रूपांतर होता है। और जब वो रूपांतर होता है तो वो फिर इफेक्ट डालता है कि वो कर्म को जलाएगा या कर्म को बढ़ाएगा। कुल मिला के अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मन के अंदर विचार तत्व रूपी एक बीज आता है, यानी कि अपने धर्मशास्त्र के अंदर बताया गया है कि किसी का बुरा मत सोचो। क्यों बताया गया है? क्योंकि जब हम सोचते हैं किसी के बारे में बुरा, तो सबसे पहले वो बुरा जो सोचने की जो बीज यानी जो बेस है वो आपके अंदर इस्टाब्लिश हुआ। फिर आपने वो बात को याद रख के रटन किया, इसका बुरा करना है, कैसे बुरा करना है, नेक्स्ट स्टेज आया कैसे बुरा करना है, कब कब बुरा करना है। तो वो अपने आप ही वो जो बीज था वो वृक्ष रूपी, बुरा करने का वृक्ष रूपी इस्टाब्लिश हो गया। किसमें? आप में। तो वो कर्म हो गया। वो जो हुआ वो भी किसने किया? मन ने किया। द सेम वे अगर आप किसी का अच्छा सोचोगे, अच्छा उसके बारे में अच्छा कुछ भी करोगे, तो आप देखोगे तो आपको बहुत अंदर से खुशी मिलेगी। बस वो जो अंदर से खुशी मिलती है ना, उसको आप पकड़ो। तो वो कर्म को जलाने की बात हुई। जब वो जो खुशी होती है अलग से होती है, तो वो आप उसको जज करिए, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को कर्म को जलाना बोलते हैं। कर्म ऐसे जलते हैं, ठीक है? क्योंकि परमात्मा ने हमें यानी हम सबको पृथ्वी पे अवतरण किया है, तो उसका एक ही इरादा यानी कि एक ही लॉजिक था कि सत्यम शिवम सुंदरम, या हम सिर्फ और सिर्फ आनंद में रहें। आप कोई भी धर्मगुरु या योगी जो उच्च कक्षा के हैं उसको देखा होगा, तो वो लोग क्या खोज कर रहे हैं, या वो उसके बारे में आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो परम तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ आनंदमय है, प्रकाशमय है। तो यही इस्टेब्लिशमेंट है ना, कोई अलग बात नहीं है। सब कुछ अपने अंदर ही है, हम सब कुछ जानते भी हैं, हमें उसको मानना है, अनुभव करना है, और उसको एक्ट में लाना है और विश्वास करना है कि कर्मों को ऐसे हम काट सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये लॉजिक भी आपको अच्छा लगा होगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस वैसे ही आप अपना समय निकाल के हमें सुनिए और अमल में लाइए। जब जब भी आप अमल में लाओगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन आप ज़रूर से हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा परिवर्तन हुआ। हमें बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि आगे भी हम जुड़े रहेंगे। ओम नमः शिवाय।